माँ सिद्धिदात्री माँ दुर्गा की नवों शक्ति की पावन कथा। शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि, मंत्र और फल प्राप्ति, निर्वाण चक्र। माँ सिद्धिदात्री माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति। माँ दुर्गा जी की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर सूर्य विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप। देवी सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत सौम्य है। देवी की 4 भुजाएं हैं। दाईं भुजा में माता ने चक्र और गदा धारण किया है और बाईं भुजा में शंख और कमल का फूल है। माँ सिद्धिदात्री कमल आसन पर विराजमान रहती हैं। माँ की सवारी सिंह है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियाँ प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ की आराधना वाले इस दिन को रामनवमी भी कहा जाता है और शारदीय नवरात्र के अगले दिन अर्थात 10वें दिन को रावण पर राम की विजय के रूप में मनाया जाता है। माँ सिद्धिदात्री का महत्व। माना जाता है कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री की उपासना से उनके भक्त को महत्वाकांक्षाएँ, असंतोष, आलस्य, ईर्षा, परदोष, दर्शन, प्रतिशोध आदि सभी प्रकार के दुर्बलताओं से छुटकारा मिलता है। देवी सिद्धिदात्री की उपासना से मार्कंडेय पुराण के अनुसार आणे महिमा, गरिमा, लहिमा प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वाशित्व जैसी सभी 8 प्रकार की सिद्धियां साधक को प्राप्त होती हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि। इस दिन पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ हो जाएं। इसके बाद साधक को शुद्ध होकर साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। सर्वप्रथम कलश की पूजा व उसमें स्थापित सभी देवी देव का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर माँ की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इसके पश्चात माता के मंत्रों का जाप कर उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। इस दिन माता सिद्धिदात्री को 9वां प्रसाद, 9 रस युक्त भोजन, 9 प्रकार के पुष्प और 9 प्रकार के ही फल अर्पित करने चाहिए। उसके बाद भगवान शंकर और ब्रह्मा जी की पूजा करने के पश्चात अंत में उनके नाम से हविद देकर आरती और क्षमा प्रार्थना करें। हवन में जो भी प्रसाद चढ़ाया है उसे बांटें और हवन की अग्नि ठंडी हो पवित्र जल में विसर्जित कर दें अथवा भक्तों में बांट दें। यह भस्म रोग, संताप एवं ग्रह बाधा से आपकी रक्षा करती है एवं मन से भय को दूर करती है। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। इस दिन 9 कन्याओं को घर में भोग लगाना चाहिए। 9 दुर्गाओं में सिद्धिदात्री अंतिम हैं तथा इनकी पूजा में भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कन्याओं की आयु 2 वर्ष के ऊपर और 10 वर्ष तक होनी चाहिए और इनकी संख्या कम से कम 9 तो होनी ही चाहिए। यदि 9 से ज़्यादा कन्याएं भोजन पर आ रही हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। इन्हें भोजन कराकर दक्षिणा दें और अंत में उनका पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। इस तरह से की गई पूजा से माता अपने भक्तों पर तुरंत प्रसन्न होती हैं। भक्तों को संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भक्तों को अपना सारा ध्यान निर्वाण चक्र की ओर लगाना चाहिए। यह चक्र हमारे कपाल के मध्य में स्थित होता है। ऐसा करने से भक्तों को माता सिद्धिदात्री की कृपा से उनके निर्वाण चक्र में उपस्थित शक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है।
नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पौराणिक कथा। माँ सिद्धिदात्री के बारे में अनेक कथा प्रसंग प्राप्त होते हैं, जिसमें दुर्गा सप्तशती के कुछ प्रसंग माँ सिद्धिदात्री के विषय में हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही व्यक्ति को सिद्धि बुद्धि व सुख संपत्ति शांत की प्राप्ति होती है और घर का क्लेश दूर होता है, परिवार में प्रेम भाव का उदय होता है। अर्थात यह देवी ही सर्वमय है, जिसे एक कथानक में देवी स्वतः ही स्वीकार किया है कि इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है। देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदनंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियों अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गईं। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गईं। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति के अनेक रूपों में उपस्थित हुई थी, उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम ही स्थिर हो जाओ। तदनंतर देवी और शुभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों को देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। ऋषि कहते हैं, तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी की शूल की धारा से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्र द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे, वे सब शांत हो गए और उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से बने महादेव अर्धनारीश्वर। जानिए पूरी कथा। देवी दुर्गा के इस अंतिम स्वरूप को नवदुर्गाओं में सबसे श्रेष्ठ और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। भगवान शिव ने भी इस देवी की कृपा से यह तमाम सिद्धियां प्राप्त की थीं। इनकी कृपा से ही महादेव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव पुराण के अनुसार जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने देखा, उन्होंने जिस ब्रह्मांड की रचना की है उसमें विकास की गति नहीं है, उन्होंने पाया कि पशु पक्षी और मनुष्य की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। कहा जाता है कि तब आकाशवाणी के अनुसार ब्रह्मा जी ने मैथुनी प्रजाननी सृष्टि उत्पन्न करने का संकल्प किया। ब्रह्मा जी ने जब इस बारे में भगवान विष्णु जी से पूछा तो उन्होंने महादेव की आराधना करने को कहा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने शक्ति के साथ शिव को संतुष्ट करने के लिए तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या से परमात्मा शिव संतुष्ट हो अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर उनके समीप गए तथा अपने शरीर में स्थित देवी शक्ति के अंश को पृथक कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने उस परम शक्ति की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर शक्ति ने अपनी भृगुटी के माध्यम से अपने ही समान कांति वाली एक कन्या शक्ति की सृष्टि की, जिसने हिमालय की पुत्री पार्वती रूप में जन्म लेकर महादेव से मिलन किया। माँ सरस्वती का स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री, देती है सफलता का वरदान। माँ सिद्धिदात्री को विद्या की देवी माँ सरस्वती का भी स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि में जिन देवियों के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, उनमें माँ सिद्धिदात्री को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। उन्हें संपूर्णता की देवी भी कहा जाता है। वैसे तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा कभी भी की जा सकती है, लेकिन नवरात्रि के 9वें दिन को श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा से उनकी पूजा करने वाले भक्तों को सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। दुनिया में कुछ भी उनके लिए असंभव नहीं रहता। माँ की कृपा से साधक में सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य आ जाती है। कहा जाता है कि साधारण मनुष्य के अलावा ऋषि मुनि और देवता भी हर काम को सफलता प्राप्त करने के लिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा साधना करते हैं। माँ सिद्धिदात्री की साधना से लोगों की सभी भौतिक और
आध्यात्मिक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इनकी पूजा और उपासना विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभकारी बताई गई है। सभी विद्याओं में सफलता और श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद अत्यंत आवश्यक है। माँ सिद्धिदात्री के मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ: हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इस प्रकार की जानकारी और भी लोगों तक पहुंचती रहे। इस चैनल में सभी हिंदू धर्म से जुड़ी पौराणिक कथा, व्रत त्यौहार की कथा और जानकारी प्रदान कराई जाती है। बोलिए सिद्धिदात्री माता की जय हो। नौ दुर्गों की जय हो। सांचे दरबार की जय हो। सभी भक्तों को हमारी ओर से नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम से बोलो जय माता दी।